हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, सिलेबस खत्म हो चुका है, एग्जाम्स आने वाले हैं और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आज मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो लेक्चर बनाया है जिसमें मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि एक्चुअली आपको रिवीजन कैसे करनी है, आपका सोर्स मटेरियल क्या होना चाहिए, कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, एनालिसिस ऑफ द सैंपल पेपर कितनी जरूरी है रिवीजन से पहले, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और जो जो मैं टिप्स आपको देती रहूं रिवीजन के लिए, पूरा रिवीजन प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उन टिप्स को बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा और उसी हिसाब से अपनी रिवीजन करेंगे तो आपको जरूर मदद मिलेगी। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स डिस्कस दैट रिवीजन प्लान। 20 डेज का रिवीजन प्लान है बच्चों मेरे पास। हर एक का रिवीजन का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे आई गारंटी यू दैट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स से कितने नंबर के किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं एज पर द सैंपल पेपर 2023 एंड 24। तो पूरे सैंपल पेपर का एक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। यहाँ पे मैंने पूरे 10 चैप्टर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इन चैप्टर्स से आए हैं और टोटल वेटेज चैप्टर वाइज कितनी है वो यहाँ पर लिख रखी है। हमें ये तो पता ही है कि चैप्टर 1 और 2 जो है वो 16 नंबर के हैं, 3, 4 जो है वो 14 मार्क्स के हैं, 5, 6 जो है वो 10 नंबर के हैं, 7 और 8 जो है वो 20 नंबर के हैं और 9 और 10 जो है वो 20 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से हमें वॉल्यूम वाइज तो वेटेज पता है, लेकिन सैंपल पेपर के हिसाब से हर चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। नंबर ऑफ टॉपिक्स चैप्टर 2 में बहुत ज्यादा हैं, तो सैंपल पेपर में भी देखिए कि चैप्टर 2 से 11 नंबर के, चैप्टर 1 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 16 नंबर में ज्यादा वेटेज जो है वो चैप्टर 2 को दी गई है, क्योंकि डेफिनेटली नंबर ऑफ टॉपिक्स चैप्टर 2 में ज्यादा है। तो कम से कम भी 10 नंबर के क्वेश्चंस हम चैप्टर 2 से जरूर एक्सपेक्ट करेंगे इन योर एनुअल एग्जाम्स। उसके बाद चैप्टर 3 और 4 देखिए, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें भी कुछ लिमिटेड ही टॉपिक्स हैं और बिजनेस सर्विसेज, हमने 2 ही तरह की सर्विसेज करी है, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। तो प्राइवेट, पब्लिक एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस से 9 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं और बिजनेस सर्विसेज से 5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर 5 एंड 6 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में सिर्फ 2 या 3 ही टॉपिक्स हैं जिसमें से 6 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स में से 4 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। इन दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज जो है वो 10 नंबर की है। जब आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि बहुत ही रियल लाइफ से रिलेटेड ये दोनों चैप्टर्स हैं, बहुत जल्दी से पढ़ने पर ही याद हो जाते हैं और इसमें से किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 नंबर आपके इंश्योर हो जाएंगे, बिकॉज इजी चैप्टर्स हैं और इजी क्वेश्चंस इस पे से आने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस भी काफी लंबा चैप्टर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं और कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन उसमें से भी 13 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे आपको बहुत कंसंट्रेट करना है। और जो चैप्टर 8 है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें लिमिटेड ही टॉपिक्स हैं और सैंपल पेपर में उसमें से 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस वॉल्यूम में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। उसके बाद चैप्टर 9 एंड 10, चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड, उसमें से 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और चैप्टर 10 इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें से 13 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, कुछ याद करने वाले प्रोसीजर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर हम उस पर भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे तो हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एनुअल एग्जाम्स में। तो ये चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड वेटेज जो है वो आप अपने पास नोट कर लीजिए। अब इस वेटेज के हिसाब से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे आपको कंसंट्रेट करना है। एक है चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, एक है चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस और एक है चैप्टर 10 इंटरनेशनल ट्रेड। ये 3 वो चैप्टर्स हैं जिसमें से लेंथी क्वेश्चंस या फिर लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं
वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन चैप्टर्स को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी आप देख रहे होंगे, टीचर्स और ट्यूटर्स से भी आप गाइडेंस ले रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपको किस चीज पे कंसंट्रेट करना है? एनसीईआरटी पर। आपका जो सोर्स मटेरियल होना चाहिए वो एनसीईआरटी ही होना चाहिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप मैक्सिमम पढ़ते रहेंगे। तो नंबर 1, आप एनसीईआरटी पूरी रीड कर लेंगे, उसकी हेडिंग्स याद कर लेंगे। नंबर 2, आप हर एक चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। नंबर 3, आप किसी भी YouTube चैनल से अपने सारे चैप्टर्स की एक बार वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। उसके बाद एक सिंपल 20 डेज रिवीजन प्लान क्या है बच्चों, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए कि टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं। एक दिन में अगर हम एक चैप्टर करेंगे तो सफिशिएंटली हम उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो 1 चैप्टर पर डे, उसमें आप 2 से 3 घंटे लगाएंगे तो आपका एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो टोटल 10 दिन में आपके 10 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। जब हम चैप्टर वाइज रिवीजन पूरी कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे वॉल्यूम वाइज रिवीजन। टोटल हमारे 5 वॉल्यूम्स हैं तो एक दिन में एक वॉल्यूम, फिर हम क्लब करके पढ़ेंगे, पहले 2 चैप्टर्स, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो 5 दिन में हम फिर 5 वॉल्यूम्स रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो 5 दिन बचेंगे उसमें हम कोई से भी 5 सैंपल पेपर्स लेकर, सीबीएसई की वेबसाइट पे दे रखे हैं, सैंपल पेपर्स से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं, यूट्यूब पे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं, मैंने भी ये सैंपल पेपर्स डिस्कस कर रखे हैं। तो कहीं से भी आप 5 सैंपल पेपर्स जो है वो 5 दिन, और ये सैंपल पेपर्स आपको ऐसे करने लिख करके, एक दिन आप बैठेंगे 3 घंटे बैठकर एक सैंपल पेपर के आंसर्स लिखेंगे और लिखकर आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और आपको टाइम लिमिट भी पता लग जाएगी कि किस तरह से आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से 2 से 3 घंटे आप बिजनेस स्टडीज को देंगे और 20 दिन में जो भी टिप्स मैंने आपको दी हैं उस हिसाब से आप रिवाइज करेंगे तो आपकी 100% परफेक्ट रिवीजन होगी, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन द एनुअल एग्जाम्स। See you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.